हो सकता है कि आपको रॉकेट साइंस समझ में आती हो। मैं ये भी मान सकता हूं कि आपने बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री भी सॉल्व कर ली है। मैं तो यहां तक समझने को तैयार हूं कि आप जिंदगी का असली मतलब समझ गए हैं और आपको पता है कि भगवान ने ये धरती क्यों बनाई है और हमको यहां पर क्यों भेजा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आखिर एक बॉलर जिसने पिछले टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए हो, पहली पारी में इंपॉर्टेंट 40 रन भी बनाए हो और मैन ऑफ द मैच भी बना हो, अगले ही मैच में आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हो बे? पहले मुझे लगा था कि हो सकता है बांग्लादेश ने एकदम ऑस्ट्रेलिया टाइप विकेट बना दी हो जो तेज गेंदबाजों के अनुकूल है, इसलिए कुलदीप को मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पिच पर इतनी घास भी नहीं थी। ऐसे में भेजा ही घूम गया कि आखिर कुलदीप को ड्रॉप क्यों किया गया। भाई पता नहीं कौन से कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं भैया। कप्तान और टीम मैनेजमेंट बदल जाती है, भाई का बैड लक नहीं बदलता। रवि शास्त्री और विराट कोहली के टाइम पर भी यही होता था, केएल राहुल और राहुल द्रविड़ के टाइम पर भी यही हो रहा है। शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद ही नैरेटिव चेंज हो गया और हमें याद है कि पहले टेस्ट मैच में वीजा न मिलने की वजह से भाग न ले पाने वाले जयदेव उनादकट ने पूरे 12 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करके इतिहास रच दिया। जयदेव उनादकट ने अपना डेब्यू 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था और उसके बाद डायरेक्ट 2022 में उन्हें आज मौका मिला है। इस बीच टीम इंडिया ने 118 टेस्ट मैच खेल लिए। कम से कम इंडिया में तो ये एक रिकॉर्ड है कि एक खिलाड़ी को इतने टेस्ट मैचों के बाद मौका मिला हो और जयदेव ने यह मौका बेकार नहीं जाने दिया। इस साल की शुरुआत में उन्होंने एक ट्वीट करी थी जहां उन्होंने लाल गेंद से एक रिक्वेस्ट करी थी कि बस एक और मौका दे दो, प्राउड करा दूंगा। लाल गेंद उनको दोबारा एक मौका दे चुकी है और कमबैक करते हुए बांग्लादेश का पहला विकेट आज जयदेव भैया ने लिया। यह विकेट इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम था क्योंकि बांग्लादेश पहला 1 घंटा निकाल चुका था और 39 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुका था। ऊपर से यह विकेट पिछले इनिंग में सेंचुरी मार चुके जाकिर हसन का था। वो गए तो इंडिया को 1+1 का ऑफर मिला। अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने नजमुल हसन को आउट करके दो नए बल्लेबाज क्रीज पर खड़े कर दिए। लेकिन ये दोनों की यानी शाकिब अल हसन और मोमिनुल हक लंच तक बांग्लादेश को 82 रन तक ले गए। फौरन बाद पहली गेंद पर उमेश यादव का जलवा दिखा जिन्होंने बांग्लादेश की सबसे बड़ी मछली शाकिब अल हसन को अपने जाल में फंसाया। हालांकि मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ने मिलकर चौथे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप करी और तेज करी। मुशफिकुर रहीम ने तो रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 चौके भी लगाए। लेकिन कम बैक बॉय जयदेव उनादकट ने उन्हें दिन की सबसे बेहतरीन बॉल पर विकेट के पीछे कैच कराया। बांग्लादेश के लिए दिन की हाईलाइट रहे मोमिनुल हक। एक छोर पर मोमिनुल डटे थे, कोई भी भारतीय गेंदबाज उनको परेशान नहीं कर पा रहा था। चाय तक आते आते मोमिनुल की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो गई थी, जबकि बांग्लादेश चाय तक 5 विकेट के नुकसान पर 184 बना चुका था। यह पिच इस तरीके की थी जहां पर अगर बांग्लादेश 300 बना लेती तो मैच उनके हक में जा सकता था और इसके लिए जरूरी था मोमिनुल हक जितनी देर रह पाए उतनी देर बल्लेबाजी करें। मोमिनुल ने ऐसा किया भी। उनके चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पा रहा था। ऐसे में उमेश भाई ने बढ़िया ट्रिक लगाए। मोमिनुल आउट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने सामने वालों को एक एक करके आउट करना चालू कर दिया। चाय के बाद पहला शिकार मेहंदी हसन बने। उनके पीछे पीछे नूरुल हसन और तस्कीन अहमद भी चले गए। तीनों को ही दिन के हीरो यादव जी के लड़के उमेश ने निपटाया। एक एंड पर लगातार गिरते विकेट के प्रेशर से मोमिनुल भी नहीं निपट पाए और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर पंत को कैच दे गए। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने 84 बनाए और बांग्लादेश की तरफ से 1 मैन आर्मी साबित हुए। हालांकि उनके अलावा बांग्लादेशी बल्लेबाजी का कोई और हाईलाइट नहीं था। बांग्लादेश पहले ही दिन 227 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंडिया ने मिरेकल किया। मिरेकल यह हुआ कि केएल राहुल नॉट आउट लौटे। इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 19 रन बना लिए हैं बिना विकेट गंवाए। राहुल 3 और गिल 14 रन बनाकर नॉट आउट है। आगे कितने रन बनेंगे कल सुबह पता चलेगा।